बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादी ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खाने में मज़ा। और जी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे किचन में क्या बन रहा है जी, आज मैं बना रही हूँ काले मसर। ये देखें, ये मसरों की दाल है, ठीक है। मसर चावल बना रही हूँ। तो पहले हम जी मसर की रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने ये आधा किलो मसर अच्छी तरह से धो के इनको भिगो दिया है। ये मेरा प्रेशर कुकर में मैंने 3 ग्लास पानी डाले हैं, ठीक है। और ये जो आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है, ये जो है मसाले हैं, जिसमें मैंने 1 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया पाउडर, और जी आधा चम्मच हल्दी, ये सब मैंने इसमें 3 ग्लास पानी में डाल दिया है। और प्रेशर को मैंने चूल्हे पे रख दिया है, ठीक है। जैसे ही पानी हल्का सा गर्म होगा तो इसमें हम अपने ये प्रेशर डाल देंगे, लेकिन चूँकि टाइम कम है तो मैंने साथ ही डाल दिया। आप जब पानी गर्म हो तब अपने मसर जो है वो इसमें डालिएगा। और आधा किलो मसर में जो है वो इतना पानी काफ़ी है, 3 ग्लास पानी। और इसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट का नहीं, 10 से 15 मिनट का आप इसको वेट लगा लें। अगर आपने दाल को ज़्यादा देर नहीं भिगोया, और अगर ज़्यादा देर भिगोया तो फिर 10 मिनट काफ़ी हैं, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल गल जाएगा। तो इसको जी हम लगाने लगे हैं प्रेशर। और प्रेशर जब दाल हमारी गल जाएगी 10 से 15 मिनट में, तो उसके बाद जो है वो ये देखें प्रेशर मैंने लगा दिया। अब इसके ऊपर हम रखेंगे इसकी सीटी, और इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद देखेंगे। और उसके बाद हमने तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए ये मैंने एक पैन लिया है, और इस पैन में जो है हम घी का यूज़ करेंगे और लहसुन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये एक पूरी तकरीबन 7 से 8 जवे थे, जिनको मैंने इस तरह से कट कर लिया। और ये रहा जी घी। घी जो है हम वो तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच, जिसको डोई बोलते हैं, ये वाली ये डालेंगे, या आप 1.5 प्याली कर लें, ठीक है। तो हम ये लहसुन का तड़का इसमें लगाएंगे। और उसके बाद हम तैयारी करेंगे वाइट चावलों की, बॉयल चावलों की। तो जी आप देखें हमारे प्रेशर की जो सीटी है वो बोल रही है, और इसको तकरीबन जो है वो 10 से 15 मिनट होने वाले। अभी थोड़ी देर में हम इसे खोल देंगे। दूसरे चूल्हे पे मैंने पतीली में 3 से 4 गिलास जो है वो पानी के भर के रख दिए हैं गर्म होने के लिए, क्योंकि हमने बनाने हैं वाइट बॉयल राइस। तो जैसे ही पानी को उबाल आएगा, इसमें हम अपने चावल शामिल करेंगे। चावल ये देखें, ये मैंने चावल लिए हैं, और ये वाले 2 ग्लास चावल हैं, ठीक है। मैं इसी से मैयर करके हमेशा बनाती हूँ। और ये तकरीबन आधा किलो या इससे थोड़े से ज़्यादा होंगे। कि मैंने अच्छे से धो के भिगो लिए थे। जैसे ही पानी को यहाँ पे उबाल आएगा तो इसमें हम अपने चावल जो है वो शामिल कर देंगे। देखें पानी में बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, धुआं निकलना शुरू हो गया। तो इसमें हम चावल शामिल करके और फिर इसको बॉयल कर लेंगे। तो जी हमारे घर में तो मसर के साथ बॉयल राइस, वाइट बॉयल राइस ही बनते हैं। आप भी बताइएगा कि आप मसर के साथ क्या लाइक करते हैं, बॉयल राइस या फिर पराठा या सादी रोटी, खमीरी रोटी, कुछ भी। तो यहाँ मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। कुछ लोग जो है बॉयल करते वक्त इसमें एक अदद लौंग और दालचीनी भी शामिल कर लेते हैं, तो उससे बड़ा अच्छा चावलों का टेस्ट आता है। खिले खिले चावल रहते हैं, तो आप चाहें तो आप वो भी 1 लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची ऐड कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इधर हमारा जो है प्रेशर का टाइम पूरा होने वाला है। फिर हम चूल्हा बंद करके और हमने फिर ये लगाना है तड़का। जी तो देखिए हमारे चावल जो हैं अच्छे से बॉयल हो रहे हैं, ये देखें। और तकरीबन ये 5 मिनट्स में चावल रेडी हो जाएंगे। और इधर मैंने प्रेशर का चूल्हा भी बंद कर दिया है। इसको हम बस अब ये देखें कि गैस निकल रही है, इसे खोलेंगे और फिर हम इसको तड़का लगाएंगे। चावल ऑलमोस्ट रेडी हैं, इनको हम जो है छान लेते हैं। छानने में थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं चावलों को, इस तरह से। जी चावल बिल्कुल गल गए हैं।
तो बस इसको अब मैं स्टेन करूँगी चावलों के पानी को। स्टेनर जो है वो मैंने पहले ही सिंक में ये देखें रखा हुआ है, इसमें हम अपने चावल स्टेन कर लेंगे। तो जी चावल मैंने जो है चावलों का पानी यहाँ पे स्टेन कर लिया था, ये देखें पानी। और ये है मेरे बॉयल्ड राइस। और अब बारी आती है इसमें ऑयल डालने की या घी डालने की। जब भी आप जो है चावल बॉईल करें तो फिर लास्ट में इसमें 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, बस इतना 1 चम्मच घी ज़रूर डाल दिया करें। इससे ये होता है कि इससे हमारे चावल जो हैं वो जुड़ते नहीं हैं। और इस तरह से डाल के इसको हिला लिया करें। तो ये जी हमारे राइस रेडी हो चुके हैं। इनको हम यहाँ चूल्हे पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और अब दाल जो है उसकी आपको मैं कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखें दाल बिल्कुल रेडी है, ये देखें। अब इसमें तड़का लगाना है। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा आधा कप दूध रखा है। तो आप पूछेंगे जी कि ये दूध क्यों है? तो दूध इसलिए कि मसर की दाल जो है वो गर्म होती है, तो इसमें एक मिथ है कि इसमें ये दूध अगर आप ऐड कर दें तो ये फिर इसका जो ये गर्म होती है ना मसर, ये फिर ठंडे हो जाते हैं, गर्म नहीं रहते। क्योंकि कुछ लोगों को जो है वो इस वजह से मसर नहीं खाते कि वो गर्म होते हैं। तो यहाँ पर दूसरे चूल्हे पे मैंने अपनी चाय रखी थी जो पक चुकी है। तो अब बारी आती है जी दाल को फटाफट से तड़का लगाने की। तो ये देखें इसमें मैंने घी डाल दिया था, ये वाले 2 बड़े चम्मच। तो हम दाल को अब लगाने लगे हैं तड़का। जितनी देर हमारी दाल को तड़का लगता है तो हम अपनी जो है चावल जो हैं वो डिश आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉयल राइस थे मैंने बॉयल किए थे, इनको मैं निकालूंगी इस तरह से छन्नी में। और ये देखें इसको ना मैं अच्छे से ऐसे छन्नी में निकाल के ना प्रेस कर दूंगी, आपको मैं बताती हूँ। इस तरह से हमने इसको एक छन्नी में निकाला, ठीक है, और इसको प्रेस कर दिया। और अब इस छन्नी को हम जो है एक साइड में रखेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर ये देंगे बड़ी वाली प्लेट, ठीक है। और इसको हम उल्टा लेंगे इस तरह से। और दूसरी साइड पे आप देखें हमारा तड़का जो है वो रेडी हो रहा है। ये देखें ये मैंने इसको पलट लिया, तो इससे हमारे जो चावल हैं वो इस शेप में बन जाएंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपने छन्नी में चावल लेने हैं, उसको प्रेस कर लेना, फिर उसको आपने प्लेट पे उल्टा देना है इस तरह से। और जी ये देखें हमारी दाल लहसुन का जो तड़का है वो रेडी हो रहा है। तो हम जल्दी से इसको रेडी कर लेते हैं। और ये अब हमने दाल पर डाल देना है। अच्छा, कुछ इसमें ज़ीरे का भी तड़का लगाते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, मैं नहीं लगा रही। देखें दाल जो है वो अच्छे से हमारी गल चुकी है। साथ साथ आप अपना किचन जो है उसे भी क्लीन कर लिया करें, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप साथ साथ किचन को भी क्लीन कर लें। चावलों को हम ढकने लगे हैं। जी तो ये देखें लहसुन हमारा जो है वो लाइट ब्राउन सा हो गया। इसको हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करना और बिल्कुल वाइट भी नहीं रखना, यानी कि कच्चा भी नहीं रखना। इस तरह से आप इसको हिला लें अच्छे से, बस इसे गोल्डन सा टच देना है, थोड़ा कच्चापन जो है इसका ख़त्म हो जाए। तो जी मसर चावल हर घर में बनते हैं, डेली हमारे घर में खाने बनते हैं मसर चावल। आप भी बनाते होंगे, तो आप मेरी बताएगी रेसिपी से बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बनाया। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलें जी, तड़का हमारा रेडी हो गया। अब हम दाल में लगाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, और जो ये इसमें लहसुन रह गया इसको भी आपने वेस्ट नहीं करना। आपने इस तरह से दोबारा दाल निकालनी है और इस तरह से इसमें शामिल करके और दोबारा से इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जी ये थे हमारे बॉयल राइस और ये है हमारी मसरों की दाल जो हम इसके ऊपर इस तरह से
डाल देंगे। ये देखें, चलें जी। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी मसर चावल बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल खाने में मज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो, नए दिन, नई उम्मीद के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।